The question is, in the following question, the statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as. Assertion क्या है आपका? Scientific principles have universal application and validity. And reason is, management principles are not like exact scientific principles, so the application and use is not universal. अगर हम बात करें assertion की, तो assertion क्या बोल रहा है आपकी, जो अभी आपके scientific principles है उनकी जो वैलिडिटी होती है वो यूनिवर्सल होती है. मीन्स जो भी आपके साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपकी यूनिवर्स में कि आप किसी भी कोने में उसको अप्लाई करो, आपके रिजल्ट आपको सेम मिलेगा. सही. जैसे फॉर एग्जांपल जो वाटर का कंपोजिशन आप इंडिया में या फिर यहाँ पे देखते हो, वही कंपोजिशन आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में देखो वाटर का, तो आपको सेम कंपोजिशन मिलेगा वाटर का. राइट. जो भी आपके साइंस के प्रिंसिपल्स है उनका जो रिजल्ट है वो आप चाहे यहाँ करो चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में करो, आपको रिजल्ट वही मिलेगा. जो उनकी वैलिडिटी होती है दैट इज यूनिवर्सल. ठीक है. बट अगर हम बात करें तो ये जो आपका असर्शन दैट इज तो आपका सही है, दिस इज करेक्ट. ठीक है. लेकिन अगर हम वही बात करें रीजन की, तो रीजन क्या बोल रहा है कि जो भी आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपके दे आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स. ठीक है. लेकिन इसलिए इनका जो एप्लीकेशन होता है वो आपका यूनिवर्सल नहीं होता है. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. ठीक है. जो आपकी क्योंकि हमें जो भी आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपके ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड होते हैं, तो इनका जो रिजल्ट है जो वो एक्यूरेट नहीं होता है. ठीक है. बिकॉज आपके जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं हमें उनको हम उसका जो वैलिडिटी होती है वो यूनिवर्सल नहीं होती है. ठीक है. हमें उन प्रिंसिपल्स को टाइम टाइम मॉडिफाई करना पड़ता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको यूज करने के लिए. तो इनका जो एप्लीकेशन होता है दैट इज नॉट यूनिवर्सल, इट वैरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन. राइट. तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपका करेक्ट है. बट क्या यहाँ पे ये जो आपका स्टेटमेंट असर्शन है इसके लिए इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये? तो आप देखो कहीं कहीं ये जो दोनों टॉपिक्स है वो रिलेटेड नहीं है. मीन्स यहाँ पे स्टेटमेंट में बात की गई साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के असर्शन में, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स से रिलेटेड ही होना चाहिए. बट यहाँ पे तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन कर रखा है. ठीक है. तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. ये जो आपका ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा. ठीक है. असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो आपका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन के लिए. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है.